मुगीरी साहब, सबसे पहले तो इस स्टोरी के अंदर की खबर बताएं, काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये। जी मिस फरजाना, ये यहाँ पर जितने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हैं, मैं जब भी उनकी खबरें लाता हूँ, मेरा सोर्स जब मुझसे शेयर करता रहता है मुख्तलिफ जगहों पे है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि पिछली बार उन्होंने ये गड़बड़ की थी, अब ये कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद कोई नई गड़बड़ लेके आते हैं। बिल्कुल। तो हुआ ये है कि महकमा ख़जाना की जानिब से सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसरान को ख़त लिखा गया था कि आज के बाद जो वेंडर सर्विस, मिसाल के तौर पर सरकार की जानिब से जितने भी छोटे बड़े काम कराए जाते हैं, तो वो आप उनको उनके नाम से चेक निकालेंगे, ऐसे ब्लैंक चेक नहीं होंगे। अच्छा। तो वेंडर सर्विस के नाम पे जो चेक उनके पे जाएंगे। अब जो है उसके नाम के साथ आप हमसे परमिशन लेंगे कि फिलाने को कि इतनी पेमेंट आई है, हम उनको अदा करने जा रहे हैं, हमें इजाज़त दे दें। एक ये पाबंदी लगाई। दूसरा ये कि आप कांटीजेंट स्टाफ यानी कि डेली वेजेस पे आपको कहीं ज़रूरत पड़ रही है, तो वो जो मुलाजमीन आप भर्ती कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, उसकी भी हमसे इजाज़त लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ है कि 6-7 माह गुजर गए हैं, महकमा ख़जाना के इस लेटर को पूरे सिंध में किसी ने भी लिफ्ट नहीं कराया है। अच्छा। खास तौर पर अभी हम देखें कि हैदराबाद में तकरीबन 40,000 जो है कांटीजेंट स्टाफ, मतलब है कि डेली वेजेस पे लोगों को भर्ती किया गया है। उनके नाम तो हैं, अब जो सोर्स कह रहा है कि वो जेन्युइन लोग नहीं हैं। बेरोजगारों को कहा जाता है किसी भी लोग के आप शनाख्ती कार्ड दे दें, आपके जैसे जवाब आए आपको देंगे, तो उनके नाम से ये पैसे ले रहे हैं। और कई जगहों में ऐसे हो रहा है कि उनसे डील करते हैं कि आपको घर बैठे चेक आएगा, आपके अकाउंट पैसे जाएगा, आधे आप रखेंगे आधे हम रखेंगे। अच्छा, ये मुख्तलिफ महकमों के डिपार्टमेंट करते हैं। इनकी मिली भगत है खजाना ऑफिस से, जो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उनको इजाज़त लेना है सेक्रेटरी फिनांस से या महकमा खजाना से, जो नहीं ले रहे हैं। 40,000 तो एक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। इसके बराबर में वज़ीर साहब का डिस्ट्रिक्ट है जामशोरो। अच्छा। वहाँ भी कोई 20,000 के करीब जो मुलाजमीन है वो ऐसे ही चल रहे, तो क्या मैं उसको नाम दूँ कि उसी तरह वो चला रहे हैं। तो यही सिलसिला खैरपुर में है, यही सिलसिला सक्कर में है, लाड़काना में है, कंबर में है, दादू। अच्छा, मुगीरी साहब, आपने बताया कि सिंध भर के जिले अकाउंट्स दफातर महकमा खजाना के मना करने के बावजूद ये गैर कानूनी अदायगियां कर रहे हैं। कब रोका गया था और कब से ये काम शुरू ही है? देखिए, 6-7 माह पहले इनको कहा गया था, क्योंकि अदायगियां धड़ाधड़ हो रही थी और नेब के केसेस भी बंद रहे थे। तो महकमा खजाना ने उनको कहा कि, बल्कि हमने भी वो स्टोरियां ब्रेक की, मीडिया में वो रिपोर्ट भी हुआ कि जली अदायगियां हो रही हैं और महकमा खजाना के लोग मुलव्वस हैं। तो उसको रोकने के लिए महकमा खजाना ने लेटर लिखा कि भाई किसी भी वेंडर को आप पेमेंट करेंगे हमें बताएंगे, जितने भी महीने में डेली वेजेस पे या कांटीजेंट स्टाफ को आप अदायगियां कर रहे हैं उसको भी हमें बताएंगे। लेकिन नहीं, परवाही नहीं, बादशाह लोग हैं। ठीक है, अपना है तो कर सकते हैं ना, डिपार्टमेंट हेड है वो कर सकते हैं, वो बादशाह हैं। देखिए, मुलाजिम तो है ही नहीं ना, ये तो बादशाहों वाला काम है ना कि हमने बस कह दिया तो होगी अदायगी तो हो गई। अब इसमें एक फायदा ये भी है कि अब फर्ज करो कि 40,000 हैदराबाद में, 20,000 जामशोरों में, आप तस्वर कर सकते हैं करोड़ों रुपए हैं। महीने में करोड़ों रुपए में से आधे जाते होंगे मुलाजमीन को, आधे इनके जाब में। करोड़ों रुपए इनके पास आ रहे हैं, ये बुरे तो नहीं है ना करोड़ों रुपए। वो भी समझ रहे हैं कि भाई पूरा सिंध जो है सारे अफसरान लूटमार में हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। तो इसी तरह ये सिलसिला ये भी कर रहे हैं। अच्छा मंजूर, ये बताएं कि जब रेगुलर मुलाजमीन होते हैं तो फिर उसके बाद डेली वेजेस पर मुलाजमीन क्यों भर्ती किए जाते हैं? बारहा ये मैं सवाल कर चुकी हूँ, जितनी भी हमने स्टोरीज की हैं, जब ये आर्जी मुलाजमीन की भर्तियाँ आती हैं, डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्तियाँ आती हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि रेगुलर मुलाजमीन के होते हुए फिर ये भर्तियाँ क्यों की जाती हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि आपने पहले भी मुझसे पूछा था, मैंने पहले भी अपने नाज़रीन को बताया था कि काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर जो मुलाजमीन या अफसरान रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगहें खाली रह जाती हैं और रही हुई हैं, और काफ़ी कुछ ऐसे नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, वहाँ पर कांटीजेंट स्टाफ रखना इनकी मजबूरी है। लेकिन उनकी एक लिमिट होती है कि फ़र्ज़ करो
कि उंगलियों गिनने जितने स्टाफ की ज़रूरत है, ये उसकी जगह 50-100 रख देते हैं कि जो जिनकी ज़रूरत है वो तो रखते हैं, वो काम करेंगे, बाकी जो है आपके मेरे इसके उसके नाम पे रख के आधे पैसे वो लेते, आधे खुद रखते, या उन गरीबों के अकाउंट से जो है ना शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके सारे पैसे ये रख रहे हैं। तो इनका फ़ायदा हो रहा है, तो इसीलिए ये कॉन्टीजेंट्स के लिए रख रहे हैं। अब इस पूरे स्टोरी में आपको बताऊं कि किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर ने इनसे परमिशन नहीं मांगी है, सवाए महकमा कल्चर के। मैं स्टोरी जब आज पढ़ रहा था, महकमा कल्चर वालों ने बाज़ाब्ता तौर महकमा ख़जाना को लिखा है कि हमारे मुख्तलिफ जगहों पे स्टाफ की कमी है, तो हमने कॉन्टीजेंट स्टाफ रखा है, इतना स्टाफ है, ये डिटेल है, हमें इजाज़त दें, उनकी सैलरी दें। तो ये है ऑफिशियल काम जो महकमा कल्चर वालों ने किया है, ना बाकी कहीं भी किसी डिपार्टमेंट ने नहीं किया, ना ही जिला अकाउंट अफसरान ने कोई इतराज़ लगाया है। ठीक है। अच्छा मंसूर, ये बताएं कि एक और मामला है वेंडर्स के हवाले से। आपने बताया था कि वेंडर्स की अदायगियां भी बगैर इजाज़त के की जाती हैं, तो ये वेंडर्स क्या हैं, इनकी पेमेंट क्यों की जाती है? जी देखिए, वेंडर वो कि फ़र्ज़ करो कि कोई ऑफिस है गवर्नमेंट का, उसको फर्नीचर चाहिए, उनको कंप्यूटर चाहिए या कोई और चीज़ें चाहिए, तो ये उनसे ये ख़रीद फरोख्त करते हैं, ख़रीद करते फिर उनको पेमेंट करते हैं, तो उसको ये हम वेंडर करते हैं। वेंडर के नाम पे ये चेक देते हैं, लेकिन वेंडरों की जाली पेमेंटें इतनी हुई कि बात महकमा ख़जाना तक पहुंची। उन्होंने कहा कि भाई ये वेंडर सर्विस के नाम पे जो आप जुगाड़ कर रहे हैं ये बंद करें, आइंदा किसी से जो भी चीज़ खरीदी गई है हमें बताएं, हमसे इजाज़त ले, फिर आप पेमेंट करें। लेकिन असर ही नहीं हो रहा है इन पे। इतना वाज़ेह लेटर सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से लिखे जाने के बाद अगर असर हो जाए तो हमें ये स्टोरीज बार-बार करनी पड़े, इनको बार-बार हाईलाइट करना पड़े अगर इनको असर हो जाए तो? खुदा करे कि इन पे असर होगा, लेकिन ये इतने बेरहम लोग हैं, इतने लालची लोग हैं, इनके पेट इतने बड़े हो गए हैं कि जितना भी जा रहा है इनके लिए कम है। तो अब सेक्रेटरी फाइनेंस को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वज़ीर आला साहब को, जो इनके मिनिस्टर हैं, इवन पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उनको डंडा उठाना होगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, इनके पेट अब भर गया, अब यहाँ तक ये आ गए हैं, इसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे, तो अब सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं तो महकमा, मैंने जैसे शायद नहीं बताया कि सिर्फ डेली वेजेस पे जो है वो मुलाजमीन के तनख्वाह में 2 अरब रुपए हर महीने जा रहे हैं। इसी तरह से 2-3 अरब रुपए वेंडर सर्विस पे जुगाड़ में जा रहे हैं, तो 4-5 अरब रुपए का ये जुगाड़ है, हर महीने जा रहा है। तो आप एवरेज निकालें तो साल में 50-60 अरब रुपए ये हो जाते। 50-60 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। ये सूबे में आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में, किसी भी फलाही प्रोजेक्ट में, किसी भी गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, इवन आप एग्रीकल्चर पे सब्सिडी दे सकते हैं। 50-60 करोड़ की रकम कोई मजाक है? 50-60 अरब सारी मैं कह रहा हूँ, उस पर आप एग्रीकल्चर पे सब्सिडी भी अगर ये रकम दे दें, कम अज़ कम इनके पेट में तो ना जाए जो मुसलसल बाज नहीं आ रहे हैं।